हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो में। पिछली वीडियो में बात किया था जो करियर ऑप्शन अदर देन एमबीबीएस और बीडीएस जो जून बच्चे के लिए जो कोटा एनालिसिस किया है उनके लिए आने वाले राउंड में और बहुत ज़्यादा लेट हो जाने उससे मैं उनको थोड़ा घबराए हुए हैं। उनके लिए मैं एक नीट के बलबूते हैं वो आप जा सकते हैं, लेकिन एक अलग करियर ऑप्शन है वो था बीवीएस। उसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट फर्स्ट स्टेट काउंसलिंग को उड़ीसा आ चुका है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्या फ्रीज होता है, क्या फ्लोट होता है, अपग्रेडेशन क्या होता है, उस पर कौन से डॉक्यूमेंट करना है, गैप सर्टिफिकेट क्या है, कैसे एपीडीपी बनाना है, उसके बारे में नहीं होता। और जब आ जाता है जो एडमिशन होती है इस कॉलेज में ऐसा आ जाता है उनके लिए बहुत ज़्यादा घबराए हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे आज जान चुके हैं कि आज जो 18 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे ही आपका जो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, कौन सी कॉलेज में कौन सा अलॉटमेंट है। उसके बाद एक ऐसा फॉर्म आएगा, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा आ जाएगा कि एससी मेडिकल कॉलेज, ये 2024 का है, इस साल का नहीं आया। जब आएगा इस चैनल में जल्द से जल्द आपको पहुंच सकता है, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो आएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा विजय की तरफ से मैं आपके पास जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ और उसका आप फायदा उठा सके। तो देखिए ऐसा ही आएगा और इस जो टाइमिंग दिया जाएगा वो आपको पहुंचना ही होगा। यदि आप नहीं पहुंचेंगे और टाइम से नहीं करेंगे तो आपको वो सीट वो कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है। और पहले आपको ये ध्यान रखना है, उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है वो आपको मैं पिछले वीडियो में बता देने को इस वीडियो में आपको सब जो वीडियो बनाया है उसको समराइज फॉर्म में आपको डालूंगा, जिससे आपको एक वीडियो में ही सब इन्फॉर्मेशन को आप आराम से नोटिफाई कर सकें। तो पहले आपको बता देता हूँ क्लास टेन सर्टिफिकेट क्यों आपका डेट ऑफ बर्थ दे दिया हो वो गलत है कि सही है, ये हो गया। उसके बाद क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, वो क्यों सर्टिफिकेट इसलिए क्यों आप पास हैं क्या फेल, सर्टिफिकेट मार्कशीट क्यों आपको पीसीएमबी में फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50% मार्क होनी चाहिए, और एसटी/एससी और एनआरआई को जो है वो 40% मार्क होनी चाहिए। और नीट 2024 रैंक कार्ड जो है वो आपको रैंक मार्क लिया है वो आपको देना चाहिए। फोटोग्राफ में बहुत सारे बच्चों के लिए ये था कि वो क्यों से फोटोग्राफ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फोटो वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों बहुत प्रॉब्लम होते हैं और उनसे जगह में दिया जाता है जो वो पास में बहुत दूर नहीं होता। तो आपको मैं ये कहूँगा, जो आप रजिस्ट्रेशन जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए जो फोटोग्राफ दे हैं वो आप लेकर जाइए, तो आप जल्द से जल्द फोटो वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेटिव सर्टिफिकेट, हम जो उड़ीसा में रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपको जो वैलिड जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद जो एसटी/एससी और एसटी एसटी/एससी जीसी एसटी/एससी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बच्चे अप्लाई किए हैं उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपका सर्टिफिकेट लीजिए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको बता देता हूँ, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जब आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे हो, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे उसमें भी आपको बताया गया होगा 1 अप्रैल 2020 के बाद की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो आपका अलर्टेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो सीट है वो आपको कैंसिल हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जिस बच्चे को नहीं हुआ है तो आप जाकर पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद तहसीलदार से जाकर नोटिफाई कीजिए जल्द से जल्द मुझे बनाना है। उसके बाद 2-3 दिन में भी आ जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो एक सर्विसमैन, उसके बाद बॉन्ड सर्विस और गैप सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान रखना है। बॉन्ड सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट बहुत आपका जब कॉलेज अलॉटमेंट आएगा उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं, कौन कौन नहीं भी लगता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपको जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इस टाइम, लेकिन मैं एक वीडियो बनाया था गैप सर्टिफिकेट, आपको 10th और 100 का एफिडेविट बना। एफिडेविट क्या होता है उसमें डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में गैप सर्टिफिकेट डिटेल वीडियो लिखकर एक आप सर्च कीजिए बाय एजुकेशन ओपन प्रश्न ठाकुर, तो आप इसमें मिल जाएगा कि गैप सर्टिफिकेट कैसे डिटेल फॉर्म। उसके बाद बॉन्ड सर्विस क्या है, बॉन्ड सर्विस कैसे बनाया जाता है वो आपको डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिस स्टूडेंट नहीं देखा है तो जा सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन, फ्रीज फ्लोट क्या होता है, उसमें क्या एक फ्री एग्जिस्ट क्या होता है, सब डिटेल वीडियो एक फ्लो चार्ट लाया हूँ, उसमें आपको डिटेल समझाऊंगा। देखिए आप ये देख सकते फास्ट राउंड सीट आ गया है, उसके बाद फास्ट राउंड अलॉटमेंट आफ्टर द राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ राउंड 2 रजिस्टर होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ ओजे सेल और कंप्लीट एडमिशन इन्फॉर्मेशन। जिस स्टूडेंट अलॉटमेंट आ गया उसके बाद एडमिशन करेंगे, उसके बाद फ्री एग्जिस्ट 2 टाइप होता है। फ्रीज फ्री एग्जिस्ट देखिए फ्रीज होता है विलिंगनेस अपग्रेडेशन ऑफ राउंड 2। अपग्रेडेशन में आता है फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज और फ्लोट क्या होता है मैं डिटेल आपको समझाता हूँ। फ्रीज मैं लिख देता हूँ आपको, फ्रीज क्या होता है आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, कोई परेशानी का सामना नहीं गया होगा आपको। देखिए फ्रीज और फ्लोट दो होता है। ये कहाँ से होता है, जब आप ये आप घर बैठे फ्रीज और फ्लोट नहीं कर सकते, आपको ओजेई सेल में ही जाना होगा। जैसे बाकी बच्चों जो एलिमिनेशन करने जा रहे हैं उनके तरह आपको जहाँ जाना होगा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर आपको जो ड्राफ्ट होता है, जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करता है मैं फ्रीज और फ्लोट करूँगा, फ्रीज अब आपको वहाँ पर करना होगा। फ्रीज जब करेंगे आपको जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया है, बट आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं और अच्छा कॉलेज पाने के लिए, यदि आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ और जो कॉलेज आपके जो लेवल का था वो घट गया है, तो आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड के कॉलेज मिल सकता है। लेकिन ये ऑप्शन फ्लोट में नहीं होगा। जब आप फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको जो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था वो आपका कैंसिल हो जाएगा और न्यू स्टूडेंट को अलर्ट होगा सेकंड राउंड में। और जो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ तो आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज नहीं अलर्ट होगा। तो फ्रीज और फ्लोट का डिफरेंस समझ में आएगा। और एक बार बता देता हूँ, जो फ्रीज ऑप्शन आएगा तो आपको फर्स्ट राउंड कॉलेज का सेकंड राउंड में नहीं आए तो फर्स्ट राउंड कॉलेज अलर्ट हो सकता है। लेकिन जो फ्लोट ऑप्शन है तो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट अलर्ट हुआ था वो आपको सेकंड राउंड में नहीं हुआ तो आपको फर्स्ट राउंड का सीट भी अलर्ट नहीं होगा। तो आपको ध्यान से फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन क्रिएट करना है, उसको आपको अपग्रेडेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है आपको देख देती समझ देता हूँ। विलिंगनेस हो गया, फ्री एग्जिस्ट मीन कॉन्ट्रैक्ट टू स्टूडियो बाय इन अलॉटेड। उसके बाद विलिंगनेस हो गया, विलिंगनेस के बाद आपको सिक्योरिटी मनी, उसके बाद जो मनी फीस है वो आपको पे करना होता है। उसके बाद राउंड 2 आता है, राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन और राउंड 1 में जो स्टूडेंट का अलर्ट नहीं हुआ है तो वो आपका राउंड 2 में अलॉटमेंट के लिए सीट करेंगे। उसके बाद राउंड 2 अलॉटमेंट आएगा, राउंड 2 अलॉट होगा कैंडिडेट्स। और एक बात और आपको समझ देता हूँ। देखिए जो फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन इस बच्चों के लिए आएगा जो, देखिए आप कॉलेज अलॉटमेंट में फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस देंगे। फर्स्ट चॉइस में जिस बच्चों के कॉलेज आया है वो और फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, ये भी ध्यान रखना होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन में यदि आप एससीबी कटक दिए हैं और एससीबी कटक ही आया है तो आप फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, ये भी ध्यान रखना होगा। यदि आपका अलग कॉलेज आया है तो ही आप कर सकते हैं नेक्स्ट कॉलेज के लिए। और आप फास्ट चॉइस में आपका कॉलेज आ गया है तो आप फ्रीज और फ्लोट और नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जा सकते, आपको कॉलेज एडमिशन करना ही होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट एलिजिबल पार्टिसिपेट ये था। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट ऐसे होता है। तो मैं नेक्स्ट राउंड 2 के लिए गया हूँ, राउंड 3 के लिए भी आपको ऐसा ही वीडियो आएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए। मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।